अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इशफाक, आपका दोस्त। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सऊदी अरबिया। दोस्तों, अगर आप एक ड्राइवर है सऊदी में और आप छोटी गाड़ी चलाते हो या बड़ी गाड़ी चलाते हो तो आपको ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं किया है, ब्रेक किया है, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना लग सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितनी भी ट्रैफिक वायलेशन है सऊदी अरबिया में एक एक करके हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, जो पहली कैटेगरी आती है जिसमें 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना लग सकता है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी नहीं रोकी है, ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किया है, तो आपको 3000 से लेके 6000 रियाल का भी जुर्माना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने जो गाड़ी है उसको बिना प्लेट चलाई है तो आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का भी जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने पब्लिक रोड्स पे कार रेसिंग की है तो आपको उस पर भी 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का भी जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर आपने गाड़ी में कोई भी ऐसी डिवाइस या इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है जो इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज होता है तो उसमें भी आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना भरना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने स्कूल बस को ओवरटेक किया है जब वो बच्चों को लोड और अनलोड कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर आपने किसी भी रोड साइन पर टैंपरिंग करने की कोशिश की है तो उसमें भी आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर आपने कोई भी ऐसा लोगो या पोस्टर गाड़ी के इर्द गिर्द पोस्ट किया है तो उसमें भी आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर आपने स्पीड डॉजिंग की है अमंग व्हीकल्स, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप बिटवीन द व्हीकल गाड़ी चलाते हो, आपने सडन इंक्रीज गाड़ी की रेस की है तो उसमें भी आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, इसमें और एक वायलेशन आती है, अगर आपने गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चलाई है तो उसमें भी आपको 3000 रियाल से लेके 6000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें आपको 20,000 रियाल से लेके 60,000 रियाल का भी जुर्माना लग सकता है। उसमें एक ही वायलेशन आती है, अगर आपने पब्लिक रोड्स पे ड्रिफ्टिंग की है गाड़ी में तो उसमें आपको 20,000 रियाल से लेके 60,000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, और एक वायलेशन इसमें आती है जिसमें आपको 5000 रियाल से लेके 10,000 रियाल का भी जुर्माना पड़ सकता है। इसमें कौन कौन सी वायलेशन आती है? अगर आपने गाड़ी ड्रग्स लेके चलाई है या अल्कोहल लिया है और आपने गाड़ी चलाई तो उसमें भी आपको 5000 रियाल से लेके 10,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप गाड़ी किसी वैली में चलाते हैं और इस वैली में फ्लड आया है तो अगर आपने वो वैली को क्रॉस करने की कोशिश की है तो आपको 5000 रियाल से लेके 10,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों, उसके बाद अगर किसी भी रोड पर काम होता है और आपने वहां पर नोटिफाई नहीं किया अथॉरिटीज को और आपने वहां पर गाड़ी चलाने की कोशिश की है तो आपको उस पर भी 5000 रियाल से लेके 10,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी ने चेसिस नंबर को चेंज किया है या हाइड किया है तो उस पर भी आपको 5000 रियाल से लेके 10,000 रियाल का जुर्माना पड़ सकता है।